जय श्री कृष्ण। आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुहागनों का सबसे बड़ा त्यौहार हरतालिका तीज होता है और इस बार हरतालिका तीज पड़ रही है 26 अगस्त दिन मंगलवार को। इस दिन ये मनाई जाएगी। इस दिन जो माताएं बहनें सुहागनें होती हैं वे अपने पति की लंबी आयु, उनके स्वास्थ्य और उन्नति के लिए 24 घंटा निर्जल होकर के व्रत करती हैं। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि इसकी पूजा विधिवत तरीके से कैसे करें। तो जिस भी स्थान पर आप पूजा करिएगा उस स्थान को स्वच्छ कर लीजिएगा। इस दिन 16 श्रृंगार आप जरूर से कर लीजिएगा। उसके बाद आप जिस स्थान पर पूजा करेंगे वहाँ पे पाटा बिछा करके लाल पीला कपड़ा बिछा लीजिएगा और इस तरीके से पुष्प का आसन दे दीजिएगा। और उसके बाद आप अपना केले के पत्ते से यहाँ पर मंडप बना सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। उसके बाद आप इस तरीके से कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है हरतालिका तीज के अवसर पर। तो मिट्टी का कलश या फिर आप धातु का, तांबे या पीतल का भी कलश ले सकते हैं। कलश को टीक लीजिएगा, कंठी पर मौली बांध लीजिएगा। उसके बाद कंठ तक जल अनिवार्य होता है भरना, तो वो भर लीजिएगा। गंगा जल मिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का, लौंग और इलायची जरूर से डाल दीजिएगा। लौंग जो है वो फूलों वाली लौंग होनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि 5, 9, 11, 7 जो भी हो, आम के पल्लो या अशोक के पल्लो अगर ठंडल वाले इस तरीके से मिल जा रहे हैं जुड़े हुए तो बहुत ही बढ़िया है। ले करके आप उसमें डाल दीजिएगा, उन्हें भी टीक लीजिएगा। फिर उसके ऊपर एक पूर्ण पात्र रख लीजिएगा जो कि चावल से भरा हुआ हो और साथ में दीपक प्रज्वलित करने के लिए दीपक शुद्ध घी का, और दीपक में जो बाती हो वो 2 बाती हो जो कि माता पार्वती और शंकर जी को इंगित करती हो। यहाँ पर आप माता के छवि को विराजित कर लीजिएगा, शिव परिवार को विराजित कर लीजिएगा और अपने शादी का सिंदूरा यानी कि सिंदूरदान को भी रख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर एक प्लेट रख करके इसमें आप पुष्प डाल करके पार्थिव शिवलिंग का जो निर्माण किए थे उन्हें रख लीजिएगा। शंकर जी को, गणेश जी को और माता पार्वती को। देखिए, तीज में पार्थिव शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व होता है। फिर यहाँ पर दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक का जो मुख होगा वो भगवान के छवि के तरफ होगा। इसके बाद संकल्प लेंगे कि हे माता पार्वती, मैं हरतालिका तीज का निर्जल व्रत कर रही हूँ। मेरे पति को उन्नति दीजिए, सुहाग दीजिए, लंबी आयु दीजिए कह के पुष्प माता के चरणों में समर्पित कर देंगे। इसके बाद अब हम पूजा की शुरुआत करेंगे। सर्वप्रथम हम सांकेतिक रूप से छवि को यहाँ पर स्नान करवा देंगे। उसके बाद जो हमने पार्थिव शिवलिंग और गणेश जी और पार्वती जी का निर्माण किया उन्हें पूर्ण स्नान करवाएंगे। देखिए, स्नान आप यहाँ पर दूध से भी करा सकते हैं या फिर पंचामृत से भी करा सकते हैं। तो यहाँ पर स्नान हम दूध से करा देंगे। दूध से स्नान कराने के बाद सभी देवतागण को हम जल से स्नान करवा देंगे। जल से स्नान कराने के बाद सभी को हम तिलक लगा देंगे। माता पार्वती और गणेश जी को हम कुमकुम का तिलक लगाएंगे। उसके बाद छवि में भी हम माता पार्वती को और गणेश जी को कुमकुम का तिलक लगा देंगे। उसके बाद हम शंकर भगवान को अष्टगंध का तिलक लगाएंगे, साथ ही साथ चंदन का तिलक लगाएंगे। छवि में भी हम भगवान शंकर को अष्टगंध का तिलक लगाएंगे। उसके बाद हम चंदन का तिलक लगाएंगे। सभी को वस्त्र स्वरूप का लावा समर्पित कर देंगे। गणेश जी को, शंकर जी को, माता पार्वती को। छवि में भी जो भगवान हैं उन्हें हम वस्त्र स्वरूप का लावा समर्पित कर देंगे। फिर सभी देवतागण को हम जनेऊ समर्पित कर देंगे। माता पार्वती को हम चुन्नी समर्पित करेंगे। शंकर जी को भी हम यहाँ पर जनेऊ समर्पित कर देंगे। फिर छवि में भी जो गणेश जी और शंकर जी हैं उन्हें भी हम जनेऊ समर्पित कर देंगे। फिर यहाँ पर गणेश जी को दुर्वा अति प्रिय है तो सबसे पहले सर्वप्रथम उन्हें दुर्वा समर्पित करेंगे, उसके साथ ही पुष्प समर्पित करेंगे। उसके बाद शंकर जी को भी हम पुष्प समर्पित करेंगे। उसके साथ ही उनका सबसे प्रिय बेलपत्री उन्हें हम समर्पित करेंगे, क्योंकि बेलपत्री एकमात्र पत्ता ऐसा होता है जिससे कि शंकर भगवान अति प्रिय होते हैं। उन्हें पुष्प चढ़ाएं न चढ़ाएं, बेलपत्री जरूर चढ़ाइए। माता पार्वती को लाल रंग का पुष्प हम चढ़ाएंगे, क्योंकि माता पार्वती को लाल रंग के जो पुष्प होते हैं वो बहुत ही प्रिय हैं, उनके मन को बहुत भाते हैं। तो कोशिश करिए कि लाल पुष्प चढ़ाइए। मैं तो गुलाब का फूल व्यक्तिगत रूप से माता को चढ़ाना पसंद करती हूँ हरतालिका तीज के अवसर पर। तो कोशिश करिए कि अगर गुलाब के पुष्प मिल जाते हैं तो आप भी इन्हें
इन्हें ला करके पार्वती मैया को चढ़ाइए ज़रूर से हरतालिका तीज के अवसर पर। उसके बाद हम भोग में 5 प्रकार के फल माता को चढ़ाएंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप खीरा को अवश्य से शामिल करिएगा, क्योंकि बहुत जगह लोग खीरे से ही अपना पारण करते हैं, व्रत तोड़ते हैं। उसके बाद भीगा हुआ चना, अगर अंकुरित चना हो तो बहुत ही अच्छा हो। अंकुरित चना आज के दिन चढ़ाने का विशेष महत्व होता है भोग में हरतालिका तीज के अवसर पर। और कुछ मिष्ठान चढ़ा दीजिएगा। बहुत जगह क्षेत्र के हिसाब से पुआ, पूड़ी, गुलगुले, गुजिया ये सब से भी चढ़ा करके पूजा किया जाता है। तो क्षेत्र के हिसाब से जो भी जिसके यहाँ लगता हो वो चढ़ा लें। उसके बाद धूप दिखा देंगे भगवान को। देखिए धूप ही दिखाया करिए। जो अगरबत्ती होता है उसे अच्छा नहीं माना जाता है, धूप जो होता है वो श्रेष्ठ होता है। तो कोशिश किया कीजिए कि आप भी धूप से ही पूजा पाठ किया कीजिए। इसके बाद हम दीपक दिखा देंगे। दीपक जो होगा वो आप शुद्ध देसी घी, गाय का दीपक ही भगवान को दिखाइए और प्रज्वलित करिए। उसके बाद हम दीपक दिखा दिए हैं भगवान जी को। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो भी देवतागण हैं सभी को इत्र लगा देंगे, क्योंकि इत्र की खुशबू से वे बहुत ही आकर्षित होते हैं और उन्हें इत्र जो होता है वो बहुत ही प्रिय होता है, उसका सुगंध। उसके बाद हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। दक्षिणा पूजा की कमियों को समाप्त करता है और कुछ ना कुछ पूजा में कमी रह ही जाती है, तो दक्षिणा उन कमियों को समाप्त कर देता है। उसके बाद हम 16 श्रृंगार का सामान माता पार्वती को समर्पित करेंगे, क्योंकि इस दिन इसका बहुत महत्व होता है। देखिए बहुत जगह लोग 2 जगह समर्पित करते हैं सुहाग का सामान, बहुत जगह 1 जगह। जैसे कि यहाँ पर मैं व्यक्तिगत रूप से एक ही जगह समर्पित करती हूँ। कुछ इसमें से सुहाग का सामान निकाल लेती हूँ, बाकी जो सामान होता है अगले दिन हम लोग पंडित जी को दान कर देते हैं। तो इस प्रकार से 16 श्रृंगार का सामान आप ज़रूर माता पार्वती को समर्पित करिएगा। उसके बाद हम हरतालिका तीज की कथा को पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही अनिवार्य होता है। इसके लिए हम अपने दाएं हाथ में पुष्प ले लेंगे और उसके बाद कथा को पढ़ेंगे। कभी भी हमें खाली हाथ कोई भी कथा नहीं पढ़नी चाहिए। तो इस प्रकार से पुष्प लेकर के हम कथा पढ़ेंगे और जब कथा समाप्त हो जाती है तो उसके बाद जो हमने पुष्प लिया था अपने हाथ में, उस पुष्प को हम माता के चरणों में समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर आरती करेंगे। आरती गणेश जी की करेंगे, उसके बाद हम पार्वती मैया की आरती करेंगे और शंकर जी की आरती करेंगे। तो एक साथ हम सब आरती तीनों की लगातार बारी बारी से कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आरती हो गई है। अब हम आरती सभी को घर में पारिवारिक जनों को आरती दे देंगे, खुद आरती ले लेंगे। और आरती लेने के बाद सबसे अति महत्वपूर्ण चीज़ होता है कि आरती को ठंडा कर देना चाहिए जल से। तो इस प्रकार से आरती को ज़रूर से आरती के पश्चात उसको ठंडा कर दिया कीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर पूजा संपन्न होती है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पूजा संपन्न होने के बाद हम भगवान से पूजा में त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करेंगे कि भगवान कोई भी गलती हो गई हो मेरे इस पूजा में तो प्लीज़ मुझे आप क्षमा कर दीजिए, कृपया मुझे आप माफ़ कर दीजिए। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर पूजा हमारी संपन्न होती है हरतालिका तीज की। जय श्री कृष्ण आप सभी को।